हाय नमस्कार, शैलेश एक बार फिर से आप सभी के सामने इंश्योरेंस समाधान की तरफ से। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है कि क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए जब हम लाइफ इंश्योरेंस लें। तो सबसे बड़ी सावधानी जो है वो प्रीमियम को लेकर के है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना प्रीमियम कमिट कर रहे हो क्या उसको आप रेगुलर देने की पोजीशन में हो या नहीं हो। कई बार ईगो में आकर या किसी के कहने पर हम इतना प्रीमियम कमिट कर देते हैं जो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है पे करना, बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां रेगुलर प्रीमियम देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप वो डिसाइड करिए कि आप कितना पैसा देने के लिए आप काबिल हैं और दे पाएंगे, उतना ही पैसा आप कमिट करिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आता है कि वो प्रीमियम में किस मोड में दूं। तो प्रीमियम देने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो और साल में दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आपका प्रीमियम साल में देने पर 100 रुपए है, लेकिन यदि आप उसे मंथली देते हो तो आप 108 रुपए दे रहे हो। दैट मीन्स 8 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो बाय चूजिंग मंथली मोड। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में रिटर्न जो होता है वो 5% से 6% से ज्यादा नहीं होता। दैट मीन्स जितना हम कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं बाय चूजिंग द मोड। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि मोड आप क्या चूज कर रहे हैं। यदि आपने मंथली मोड चूज किया है तो बहुत एक्सपेंसिव है और सही नहीं है, तो आप इंश्योरेंस लीजिए हमेशा एनुअल मोड से ही। तीसरी चीज आती है प्रपोजल फॉर्म। अब प्रपोजल फॉर्म में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिनके बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्क कवर देती है। अब ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन। जब हम एक पूल क्रिएट करते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये माना जाता है कि सारे लोग के मरने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, सब एक जैसे हैं, और जिनके मरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। अब यदि किसी बीमारियों के कारण आपकी मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इन पैसे को बचाने के लिए बहुत सारे वक्त हम डिक्लेयर नहीं करते अपनी प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री। हम कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे, हम कभी बीमार हुए थे। ये इंफॉर्मेशन आपसे करीब 12 क्वेश्चंस में पूछी जाती है। क्या भी कभी आपका एक्सरे हुआ, क्या कभी आपका MRI हुआ, क्या आप डायबिटीज के शिकार हैं, क्या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। अभी यदि हम छिपाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी इस टाइप की इंफॉर्मेशन को नॉन डिस्क्लोजर मानती है और इसके बेसिस के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बनाया जा सकता है। तो जब भी आप फॉर्म भरें ये इंश्योर करें कि आपके हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही दी गई है। नेक्स्ट आता है आपकी हैबिट्स में क्या क्या है? शराब पीना, टोबैको, किसी टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स, कोई और रिलेटेड एक्टिविटीज। यदि आप इनमें इन्वॉल्व हैं तो आप इनके बारे में पूरी जानकारी दें। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। अब एक आदमी जो आर्मी पुलिस में काम करता है उसके मरने की प्रोबेबिलिटी एक जनरल सिटीजन से ज्यादा है, तो क्या आप अपने ऑक्यूपेशनल डिटेल दे रहे हो? यदि आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, गैस से रिलेटेड काम करते हो, ये सारे ऑक्यूपेशंस हैजर्डस माने जाते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल। हर इंडिविजुअल की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बेसिस के ऊपर वो इंश्योरेंस अलाउड होती है। फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 30 साल है और आप 10 लाख रुपए कमाते हो, तो मैक्सिमम आपको जो इंश्योरेंस अलाउड है वो है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट मीन 3 करोड़ रुपए। और आपके पास ऑलरेडी 2.5 करोड़ की इंश्योरेंस है और आप 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस और अप्लाई कर रहे हो, तो जो गलत है। आपको मैक्सिमम अलाउड ही 3 करोड़ है। अब आप कैसे करोगे 1 करोड़? बाय नॉट इन्फॉर्मिंग द इंश्योरेंस कंपनी कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए की ऑलरेडी इंश्योरेंस है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारी इंफॉर्मेशन अपनी प्रीवियस पॉलिसी की दें। फिर एक और पॉइंट आता है ऐसी पॉलिसी की डिटेल्स जो हमने अप्लाई करी, या तो वो रिजेक्ट हो गई या पोस्टपोन हो गई। ये इंफॉर्मेशन भी बहुत मटेरियल है और जिनको देना जरूरी है। इसके अलावा जो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमने अपनी नॉमिनेशन सही तरीके से करा है। नॉमिनेशन हमेशा अपने ब्लड
रिलेटिव को करिए, किसी फ्रेंड को या किसी और को ना करिए। ये बहुत जरूरी है एक सही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप करने के लिए। यदि आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स हैं पॉलिसी लेते वक्त, तो आपकी हमेशा मदद करेंगे और इंश्योरेंस हमेशा आपका एक साथ ही रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सही इंश्योरेंस खरीदिए। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक सर्टिफिकेट है जो ये दिखाता है कि हमने अपनी फैमिली के लिए क्या कर रखा है और अपनी फैमिली से हम कितना प्यार करते हैं। तो अवश्य लीजिए इंश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच इंश्योरेंस समाधान की तरफ से।